कोविड फिर से आ गया यार। अभी तो अच्छा खासा ख़त्म हो गया था। बीच बीच में इसके कोई ना कोई वेरिएंट छलांग मारते रहते हैं। मतलब अभी क्या नाम सुना मैंने, 2-3 दिन पहले मैं रेडियो सुन रहा था, तो उसमें मैंने सुना कि कोविड का नया वेरिएंट आया मुंबई में, उसके 91 केसेस आ गए हैं और उसका नाम रखा है इन लोगों ने फ्लड। अब आई डोंट नो इट्स एन एक्रोनिम और व्हाट, किसी वजह से बढ़िया नाम रखा है, इसका नाम है फ्लड। और इसके सिम्टम्स उन्होंने बताया कि हल्का माइल्ड फीवर, हेडेक, आपको वॉमिटिंग भी हो सकती है, नौशिया और लूज मोशन भी हो सकता है। तो अगर किसी को हो रहा है तो भैया अपना ध्यान रखिए प्लीज़। 3-4 क्लासेस बैकलॉग में रह गई, मतलब मैं उनको कवर अप कर नहीं पाया था। अभी नया चैनल है, दूसरी वीडियो है। आई विल बी पुटिंग अ स्टेप फॉरवर्ड इन बिकमिंग अ पायलट। डीजीसीए स्टैंड्स फॉर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। अभी बजे सुबह के 5:30 और मेरी क्लास है शाम को 4 बजे। तो मैंने सोचा है कि मैं वहाँ पे ना 2 बजे तक पहुँच जाऊँगा। वो इसलिए क्योंकि मेरी ना 3-4 क्लासेस बैकलॉग में रह गई, मतलब मैं उनको कवर अप कर नहीं पाया था। तो वो मेरे को वहाँ पे जाके रिकॉर्डिंग देखनी है। वो लोग ना ऑनलाइन देते नहीं है, तो वहीं पे जाके सेंटर में जाके पढ़नी पड़ती है। लेकिन अब आप ये भी सोच रहे होगे कि ये बंदा अभी नया चैनल है, दूसरी वीडियो है इसकी, कौन सी क्लास की बात कर रहा है। रुको ज़रा, सब्र करो, आपको सब बातें बताऊँगा मैं, चिंता मत करो। हेलो बोजो ओला सलाम नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नितेश अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल। एंड आप सभी का स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। तो जिस पढ़ाई की मैं बात कर रहा था वो उन सब्जेक्ट की पढ़ाई है जिनको क्लियर करके आई विल बी पुटिंग अ स्टेप फॉरवर्ड इन बिकमिंग अ पायलट। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, आई एम गियरिंग माई सेल्फ टू बिकम अ पायलट एंड दैट इज वाई आई एम कवरिंग दोज सब्जेक्ट्स। एंड दोज सब्जेक्ट्स आर पुट फॉरवर्ड बाय DGCA. Those who know they know, those who don't, DGCA stands for Directorate General of Civil Aviation. So if your aim is to fly as a pilot in India, and so you need to worry about these subjects and you need to clear these subjects. But if your aim is to not fly in India, I mean as a pilot in India, flight training आप कहीं से भी करो, but if your aim is to not fly as a pilot in India, then you don't need to worry about these subjects. आपको इन सब्जेक्ट्स की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस कंट्री में लेकिन आपको एज अ पायलट फ्लाई करना है, आपको उस सब्जेक्ट के उस कंट्री के सब्जेक्ट के पेपर तो देने ही पड़ेंगे। तो मेरा एम है इंडिया में फ्लाई करना, इसलिए मैं इंडिया के सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। खैर अभी इतनी सड़ी गर्मी में अभी मैं अपने पास वाले मार्केट में आया हूँ, क्योंकि मेरे को एक तो घर के लिए लेनी है थम्स अप और मेरे को अपने लिए लेनी है ग्रीन टी। तो वो दोनों सामान भी ले लिया है और मेरा जो प्लान था सुबह जो मैंने आपको बताया था वो भी चेंज हो गया है। तो अभी तक मैं जा रहा था ऑफलाइन क्लास लेने के लिए, बट अब मैं ऑनलाइन ही ले रहा हूँ क्लास। वो इसलिए क्योंकि कभी कभी होता है ना, जब आप अपने दोस्तों से पूछते हो कि भाई तू आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो सबने कहा कि नहीं भैया मैं नहीं आ रहा आज। मैंने कहा यार ठीक है यार, मैं अकेला क्या ही करूँगा, तो इसलिए मैं ऑनलाइन ले लेता हूँ। तो इसलिए मैं आज अपनी क्लास ऑनलाइन ले लूँ। घर वालों को तो ये पता था कि मैं क्लास लेने जा रहा हूँ, तो उन्होंने ना खाना पैक कर दिया था। तो अभी मैं घर आया, वापस आके बोला कि भाई खाना खाना है, तो देखो मेरा खाना कैसे दिया है। टिफ़िन की डब्बी ऐसी निकाल के दे दी। हाँ भाई, खाना वाना हो गया है, सारी बातें हो गई हैं घर वालों से और थोड़ा रेस्ट हो गया है। तो अब मैं थोड़ी देर में अपनी क्लास लेने के लिए बैठने वाला हूँ। लेकिन अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है, क्लासेस ले रहा है, तो कौन से सब्जेक्ट की क्लास ले रहा है भाई, ऐसे कितने सब्जेक्ट हैं, कौन से सब्जेक्ट हैं। तो वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊँगा, चिंता मत करो, सारी इन्फॉर्मेशन दूँगा। अभी आपने अगर मेरी लास्ट वाली वीडियो देखी है तो आपने उसमें देखा होगा कि मैं RTR का एग्ज़ाम देके आया हूँ मुंबई से। तो और अगर नहीं देखी तो जाके देखो, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा आपको समझ में आएगा। और बाकी सब्जेक्ट्स की जो लिस्ट है वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। बट मुझे ना आप लोगों के साथ एक खुशखबरी शेयर करनी है, और वो ये है कि फाइनली मेरा PCC आ गया है। अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, जो थोड़ा सा टाइम आपको पहले जाना पड़ेगा। वो ये है कि व्हेन आई फाइनली डिसाइडेड कि मेरे को साउथ अफ्रीका जाके अपनी फ्लाइट ट्रेनिंग करनी है, तो उसके लिए मैंने सारा प्रोसेस जानने की कोशिश करी कि वीज़ा कैसे लगाना है, कौन सा फ्लाइट स्कूल करना है, ये वो फलान ढिकान। तो वीज़ा के प्रोसेस के लिए मेरे को पता चला कि आई नीड टू अप्लाई फॉर अ PCC, दैट इज़ पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। अब वो वहाँ के साउथ अफ्रीका के लिए आपको इंडियन गवर्नमेंट से लेना पड़ेगा। अब आप कहोगे पुलिस वेरिफिकेशन और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट एक ही तो बात हो गई, इसमें क्या डिफरेंस है। तो मोहतरमा या महाशय, ऐसा नहीं है, वो दोनों सेम नहीं है, अलग हैं। तो जब आप पुलिस वेरिफिकेशन की बात करते हो तो वो किसी चीज़ के लिए भी हो सकता है। पुलिस वाला आपके घर पे आएगा, आपका एड्रेस वेरिफिकेशन करेगा और आपका वो वेरिफिकेशन हो गया। बट पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मीन्स कि आपका ये वेरिफिकेशन होने के बाद आपको इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिलता है, जिसमें ये स्टेटेड होता है कि ये फलान जगह से आया है सर्टिफिकेट, एंड इट स्टेट्स कि इस बंदे का कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है एंड इसको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एंड ये आराम से इमिग्रेशन कर सकता है। और साउथ अफ्रीका को ये इंडिकेशन जा रहा है कि हाँ ये बंदा सही है, ये हमारी कंट्री का बंदा है और इससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली।
तो ये स्पेसिफिकली किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए होता है। पुलिस वेरिफिकेशन इंडिया के अंदर ही किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, बट पीसीसी किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए होता है, किसी पर्टिकुलर कंट्री के लिए होता है, समझे। इसके एग्जांपल के तौर पे मैं ना डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा जिसके थ्रू आप एक पीसीसी का एग्जांपल देख सकते हो कि हाउ डज इट लुक लाइक। आपके मन में अब ये सवाल आ रहे होंगे कि भाई ये पीसीसी के लिए अप्लाई कैसे करते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए साउथ अफ्रीका के वीज़ा के लिए। चिंता मत करो, मैं आप लोगों को सब बताऊंगा। ये चैनल मैंने इसीलिए बनाया है कि इन्फॉर्मेशन भी दूंगा, एंटरटेनमेंट भी दूंगा, अपना लाइफस्टाइल पूरा दिखाऊंगा। तो ये आपको मैं किसी और वीडियो में बताऊँगा, बट अभी के लिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अभी मैं जाके अपनी पढ़ाई करूँगा, अपना क्या कहते हैं क्लास अटेंड करूँगा। टिल देन एन्जॉय। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। एंड टिल देन बाय बाय।